नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं वो भी काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी एंटरटेनिंग है। और जो आपका एग्जाम जिसकी आप तैयारी करें उसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि रीजनिंग का जो टॉपिक है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, जिसे अपन कहते हैं बैठक व्यवस्था, उसका बहुत ज़ोरदार क्वेश्चनों के साथ अच्छा वेरिएशन या फिर अच्छी एनालिसिस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपके सामने। तो अपन बात करें सिटिंग अरेंजमेंट बोल सकते हैं, बैठक व्यवस्था कह सकते हो। तो बच्चों की सुविधा के हिसाब से एग्जाम में आए प्रश्नों के हिसाब से इस चैप्टर के अपन टोटल 2 भागों में बांटे हैं। उसमें से पहला वीडियो है कतार पर आधारित प्रश्न, एक गोल घेरे पर आधारित प्रश्न भी होते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले आपके सामने। तो चलो देखिए कतार पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं, क्या नहीं होते, उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। और सिटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है, तो बैठक व्यवस्था क्या है और किस प्रकार कतार में बिठाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जब भी हम कतार में बिठाते हैं, कतार में बिठाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें दिशाएं। तो दिशाओं का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और दिशाओं के बारे में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होना चाहिए। जब दिशाओं के बारे में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी तभी ये पॉसिबल बनेगा आपके सामने और काफ़ी अच्छे से हो पाएगा आपके सामने। तो मैं कह रहा हूँ आपके सामने कि आपको दिशाओं के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं चारों दिशाओं के बारे में पहले बता देता हूँ आपको, और उसके बाद अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे मैं यूँ खड़ा हूँ आपके सामने प्रैक्टिकली इस प्रकार से, तो मैं उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हूँ आपके सामने। तो ये मेरा बायां हाथ है तो बायां इधर होगा और दाएं इस ओर होगा। तो जिस ओर हमारा बायां हाथ होता है कॉपी किताब बोर्ड का बाएं इस ओर होता है, और जिस ओर हमारा दायां हाथ होता है कॉपी किताब बोर्ड का भी दाएं इस ओर होता है। ये तो उत्तर की ओर मुँह हो गया। जैसे मैं यूँ बदला ऐसे हो गया, तो ये हो गया दक्षिण की ओर मुँह। तो दक्षिण की ओर मुँह होते हैं बायां दायां बदल गया, इधर बायां हो गया और ये आपका दायां हो गया। अब किसी ने कहा कि सर आप एक काम करो, तो ये पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हो जाओ। मैंने पश्चिम की ओर मुँह कर लिया तो मेरा बाएं इधर हो गया, दाएं इधर हो गया। किसी ने कहा सर पूर्व की ओर मुँह कर लो, तो पूर्व की ओर मुँह रद्द करा तो बाएं इधर हो गया और दाएं इधर हो गया। तो इस प्रकार से बायां दायां का ध्यान रखेंगे। और बायां दायां का ध्यान है तो फिर उसके बाद क्वेश्चन करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो सर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है, इसमें दिशा जो बोली है वो पूर्व की ओर बोली है। लेकिन कई बच्चों का सवाल होता है कि सर एग्जाम के अंदर इन चारों दिशाओं में से कोई सी भी दिशा नहीं दी जाए तब हम क्या करेंगे। तो गांठ मान लें, जब भी एग्जाम में आपको कोई भी दिशा नहीं दी जाए तो हमेशा उत्तरोन्मुख मान के प्रश्नों को हल करेंगे। एक बात गांठ बांध लेना, हमेशा उत्तर की ओर मुंह मान के प्रश्नों को हल कर देंगे। तो 5 लड़कियां पूर्व की ओर मुंह करके कतार में खड़ी है। 5 जो लड़कियां हैं पूर्व की ओर मुंह करके कतार में खड़ी है। टोटल 5 लड़कियां जिन्होंने पूर्व की ओर मुंह कर रखा है, ये पूर्व है, एक कतार में खड़ी है। तो पूर्व की ओर मुंह रहता है तो ऊपर बायां होता है आपका, ये बायां हो जाएगा और नीचे आपका दायां हो जाएगा। इस प्रकार से आप सिटिंग बैठा सकते हैं। अब लाइनें पढ़ेंगे जो वो कह रहे हैं आपके सामने, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ेंगे जहाँ से हम बिठाना शुरू करते हैं। देखो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तुलसी जो है बाईं ओर चौथे स्थान पर, 1 2 3 और 4, तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। ठीक है, यदि तुलसी बाईं ओर चौथे स्थान पर ऐसे लिख दिया मैंने। उर्मिला उषा और तुलसी के बीच में, उषा और तुलसी के बीच में कौन है? उर्मिला। देखो उषा और तुलसी के बीच में कौन है? उर्मिला। तो उर्मिला लिख दे, UR लिख दे, उर्मिला। ठीक है, उर्मिला उषा और तुलसी के बीच में। ठीक है, आगे जो बोला उसको जोड़ देते हैं अपन। देखो पहला सविता उषा तुलसी उर्मिला के बाईं ओर है, मतलब इन तीनों के बाईं ओर कौन है? सविता। तो ये सविता हो गई। अब एक और बची लाइन, वो लास्ट लाइन हो जाएगा। कुमुद है, इनके दाईं ओर हो जाएगी, तो कुमुद के लिए लास्ट लाइन बची, ये बच जाएगा क्वेश्चन। अब आखिरी लाइन पढ़ लेंगे क्वेश्चन की, क्या बोला है क्या नहीं बोला उसके बारे में बात करेंगे। तो उषा दाईं ओर से किस स्थान पर है? तो उषा जो है वो दाईं ओर से किस स्थान पर है? तो उषा दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। तो हम कह सकते हैं जो उषा है वो दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। उषा दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। उषा दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। उषा दाईं ओर से कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो काफ़ी आसानी से हो गया और काफ़ी इजीली अपन कर दिया आपके सामने। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसके बारे में बात करेंगे अपन। देखिए तो मैंने बोला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 7 व्यक्ति लिए। देखो A B C D E F, जो उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो 7 आदमी है उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो आप बाएं दाएं बना दो, सिटिंग बनाना बाद की बात है, बाद में बना देंगे। ये बाएं दाएं बना दिया, टोटल 7 लोगों को उत्तर की ओर मुँह करके बैठाना है, तो इस प्रकार से बैठा सकते हैं अपन। तो बाएं दाएं बना दिया, बैठाना शुरू करते हैं। ये बोला एप E के ठीक दाईं ओर है, एप जो है E के ठीक दाईं ओर है, तो ये E ले लो आप यहाँ पर। तो एप E के ठीक दाईं ओर है, तो एप हो गया E के ठीक दाईं ओर। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने बना दिया। आगे बोला C B और D का पड़ोसी है। C जो है वो B और D का पड़ोसी है, मतलब B और D का पड़ोसी, तो B और D के बीच में बैठा होगा। B का पड़ोसी है, D का पड़ोसी है। आगे पढ़ो, वह व्यक्ति जो कि D के बाईं ओर से तीसरा है, D के बाईं ओर से क्या है? तीसरा है, वह एक छोर पर है ना। D के बाईं ओर से तीसरा है, वह एक छोर पर है। ठीक है, A D के दाईं ओर है, ये लाइन बोलिए। और आगे बोला E G के दाईं ओर चौथा है। E जो है G के दाईं ओर चौथा है, तो G के दाईं ओर चौथा। तो G के दाईं ओर चौथा करने के लिए G को यहाँ लेना पड़ेगा, वो G 1 2 है ना 3, तो E 1 और 3 छोड़ना पड़ेगा, चौथा बोला ना।
तो ये ई जी के दाईं ओर छोड़ता है, 3 खाली स्थान छोड़ दी, तो ई जो है वो जी के दाईं ओर छोड़ता हो गया आपके सामने। ठीक है, बताइए कि ए कौन से स्थान पर है। अब देखो ये बैठ गया, अब इन लाइनों को काम में ले सकते हैं। ये बी और डी के बीच में आपका इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर 3 व्यक्ति और बिठाने अपन को, उनके बारे में बात करेंगे। पहले और जो जी से जुड़ रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये यहाँ जुड़ा वह व्यक्ति जो कि डी के बाईं ओर है, बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, वह एक छोर पर है। डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। डी को यहाँ ले लें अपन, तो डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर हो जाएगा 1, 2 और 3, और ये एक छोर पे हो जाएगा। तो वह व्यक्ति जो एक छोर पर है, जी एक छोर पर है, डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर हो गया, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली बिठा दिया अपन। देखते जाइए आप, वह एक छोर पर है, ऐसे बोल दिया अपन ने आपके सामने। अब बोलो देखो सी बी और डी के बीच में, सी जो है वो बी और डी के बीच में, तो बी यहाँ ले लो और डी ले लो, सी यहाँ बैठ जाएगा। तो सी बी और डी के मध्य में बैठ गया, टोटल 6 व्यक्ति आपके सामने बैठ गया। अब एक आदमी बचा बस, जो अपन बिठाना बाकी रह गया वो अपने आप बैठ जाएगा आपसे ना अगले छोर पर। तो कौन बचा बताया आपका, ये जी बी डी ई सी डी ई, तो क्या बचा आपका, देखो ये बच गया आपका ई एफ तो हो गया, ए बच गया। तो ए आपका कहाँ पे, ए डी के दाईं ओर है, तो ए जो है वो डी के दाईं ओर है। अब डी के दाईं ओर कितने नंबर पे उसका पता नहीं है, लेकिन ए डी के दाईं ओर है, तो डी के दाईं ओर ए हो गया आपके सामने। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने बता दिया आपके सामने। बताए ए कौन से स्थान पर है, ऐसे बोला, तो एकदम दाईं ओर, ये लाइन सही है, एकदम दाईं ओर, तो एकदम दाईं ओर है ए। देखो बिल्कुल ए जो है वो आपका एकदम दाईं ओर, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया। इस प्रकार के प्रश्न आपको कतार में देखने को मिलेंगे और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप कतार पर आधारित प्रश्न कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में एक भी क्वेश्चन पूछता है, 2 भी पूछता है, 3 भी पूछता है, 4 भी पूछता है। ये एग्जाम पर डिपेंड करता है कितने पूछ रहे हैं। और इसके जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं उसका एंड स्क्रीन में एक वीडियो डाल दूंगा, उसको देख लीजिए आप, ताकि कंसेप्ट वाले क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए और ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। और ये दोनों वीडियो आप कंप्लीटली देख लेते हैं तो सीट अरेंजमेंट में कतार पर आधारित प्रश्न कोई भी एग्जाम आ जाए काफ़ी इजीली कर पाएंगे और काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए और काफ़ी मजेदार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताया था कि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज़ हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं आप और काफ़ी आसानी से अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चला सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।